नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी मैं हूं गोपीवाली गामड़ी में, जहां पर अभी सुभाष कंबोज जी जो है मार पिटाई किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर उनको वो पक्के हैं किसी भी चीज में तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और यही मेरे इनके साथ है। अगर ये पक्के हैं और इनके पास सारा कुछ है तो इनको कोई यहाँ से ला नहीं पाएगा। आपको वैसे कुछ डिटेल्स पता लगी हैं, लाइक पेपर्स में अगर देखें जमीन किसके नाम पे है? मैं बताता हूँ, कुछ जमीनें इन्हीं के नाम है गोपीवाला गामड़ी के, लेकिन इसमें बीच में कुछ ऐसे शख्स हैं जो अंसल वालों से मिलके इनको यहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में कहीं और जगह देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं है, वो जगह भी नहीं मिलेगी इनको। ये मेरा वादा है। महिलाओं के साथ भी सुना मारपीट की गई हाँ, है। उनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये जो मतलब गुंडागर्दी नहीं चलेगी मेरे वार्ड में तो चलेगी। बाउंसर लेके आए, मान लो अंसल वाले, ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। दादागिरी से कोई काम नहीं होगा। हाँ, गुंडागर्दी है, और जो काम हल होगा वो कानूनी तरीके से होगा। बिल्कुल, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। नहीं, बातचीत भी संभव थी, लेकिन बाउंसर लेके आने से वो गलत क्या है, दिखाना वो चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। और मेरी पूरी पुलिस प्रशासन से अपील है कि इसमें भेदभाव ना किया जाए, जिसके साथ है उसके साथ सही से व्यवहार किया जाए। और हमारे एसपी साहब हैं, ये उनके पास भी गए थे कल। उन्हें ऐसा बहुत ईमानदार मेहनती इंसान है, और वो इनकी बात जरूर सुनेंगे। 150 सालों से ऊपर से रह रहे हैं, ये 200 साल के 200 साल हो गए, और फिर यहाँ से खदेड़ने का काम कर रही है कंपनी। वो गलत है, वो गलत है। और इनके साथ इनका पूरा प्रशासन साथ देगा, ये मेरा वादा है। गलत नहीं होने देंगे इनके साथ बिल्कुल भी। और अब दोबारा मारपीट भी नहीं होगी, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। इनके साथ तो कोई भी जुल्म नहीं होगा। तो आज तीसरा दिन है, लगता नहीं कि पार्षद कोई पहले आना चाहिए था, तीसरे दिन बाद पहुंचे? नहीं, मैं बताता हूँ, ये 3 दिन पहले बात हुई थी रात को। उस टाइम मैंने थाने में फोन करा दिया था बिन के वो दर्ज करो। जी, ठीक है। उसके बाद FIR दर्ज होगी। हाँ, उसके बाद मैं थाने यहाँ पे भैया दोस्त था, मैं बाहर गया हुआ था, और आज गए प्रोग्राम ये हमने रखवाया। ठीक है। आज एक और मामले ऐसे आया, एक किसी घर में घुस गए थे बाउंसर। हाँ, वो मैंने वीडियो देखी। वो किडनी का शायद पेशेंट है, वो भी इन्हीं की खरीदारी है। ये इतना वामा है कि इनको प्रशासन के सामने झुकना पड़ेगा, 101% झुकना पड़ेगा। नहीं, क्या लगता है कि जनता की खिलाफत है ये? तो सीधे सीधे किस चीज का इनके पीछे में, मान लो कंपनी क्या समझ रही है कि इनके पीछे पूरी की पूरी सरकार और राजनीति खड़ी हुई है? देखो, सरकार जनता को जिस तरह से सताया जा रहा है। देखो, बात ऐसे, सरकार का तो मैं नहीं बोलूंगा भाई, सरकार इनके साथ खड़ी है। सरकार हमेशा सच्चाई के साथ चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी, चलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो चलना पड़ेगा सरकार को। किसी का भी घर परिवार नहीं उजाड़ सकते बिना किसी प्रूफ के। अगर पीढ़ियां हो चुकी हैं लोगों को यहाँ बसे हुए, और आज अचानक से कहीं ना कहीं जो कि इनको उठाने की प्लानिंग की जाती है, बाउंसरों के साथ पूरे आते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही गलत हुआ इनके साथ, और गलत बात है ये। अगर उनका कोई राइट बनता है तो कानून का सहारा ले, बजाय हाथापाई के या लड़ाई झगड़े के। कानून है, हमारे न्यायपालिका है, हमारे पुलिस वाले हैं, सब बैठे हैं। इतना अन्याय कोई नहीं होना देगा भाई, घर से बेघर किया जाए। ये चलो थोड़ी बहुत गुंडागर्दी कर गए तो कर गए, और उसका भी उनको हिसाब देना पड़ेगा। आगे से किसी इस तरह की जो है नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो घोर निंदा करते हैं आप ऐसे कार्य की। घोर निंदा क्या, ये तो उससे भी ऊपर की बात है। वार्ड ही आपका परिवार। औरतों पे हाथ उठाना या ट्रैक्टर चढ़ाना या नाजायज करना, बिल्कुल हाँ, और चोट पहुंचानी, ये घोर निंदा से भी, ये तो ये समझो दानव काम है, ये इंसानों का काम ही नहीं। तो आप क्या इनके समर्थन में आए हैं कि जो ये कार्य वो गलत हुआ? देखिए, मैं इनके समर्थन में भी आया हूँ। इनके पास सारे कागज है, जिसके पास है, तो वो उनका राइट है। वो क्यों जाएंगे कहीं और जगह लेके, अपनी जगह लेके? नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती किसी के पास, वो चाहे तो आज भेज दे अपनी जगह, कहीं मर्जी रह ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग वहाँ नाले के पास रह लेंगे, और ये कुछ लोगों के कैसे थोड़ा होगी बात। ये तो जिनका घर परिवार है, जिनके नाम है, वो जाना चाहे तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नहीं जाना चाह रहे तो जबरदस्ती कौन भेजेगा? जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई भी। और वो लोग इनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, यानी कि ये सारे हम गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। इसके समाधान सर कैसे होगा? समाधान तो यही होगा, हम कानूनी तौर पे चलेंगे। जी। और कानून जैसे कहेगा जैसे चलेगा। कानून सबके लिए बराबर है, किसी एक व्यक्ति का कानून नहीं है, वो सबके लिए बराबर है, और बराबर ही वो दिया जाएगा इंसाफ।
मैं किसी का भी फेवर नहीं करता। ठीक बात है जी। सही है ना, जो आपने ठीक ये है बात तो की ठीक कि है। जो कानूनी प्रक्रिया हाँ, कहती है, जो कानून हाँ, कागज उसके बोलते तहत हैं, चलेगा। उसके तहत उसके चलेगा, तहत चलेगा। गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, अब गुंडागर्दी नहीं होगी। दबाव किसी तरह का नहीं। हाँ, दबाव नहीं सर। आगे ये जरा तो इसको चोट आई ये देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, इसकी मिसेज को भी आई है चोट आया था तो ये गौर इन्होंने निगरानी मारपीट बात है। करी थी, हाँ जी सर मारपीट की हाँ इन्होंने, जी ट्रैक्टर भी चढ़ाने की कोशिश करी है ट्रैक्टर भी चढ़ा। आपकी वाइफ को भी लगी है चोट? हाँ जी उनको भी लगी है चोट। वह देसी कट्टा ले रहा था सरदार जी जो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो भी थे मेरे ख्याल से। हाँ जी, आप- वीडियो सब कुछ बने हुआ है जी उनका। फिर जब पीसीआर आई, जब ट्रैक्टर भी छोड़ के भाग गए जी, मना करता जी पीसीआर 112 पे। पार्षद साहब आपके बीच पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं उनको? भाई माम नहीं इंसाफ चाहिए इसके लिए जी। तो इंसाफ भी मिलेगा और आगे इनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। नहीं होगा। ये हम आगे प्रशासन तक बात लेके जाएंगे, जी जी। अपनी सारी कहानी बताएंगे और मतलब इनको इंसाफ मिलेगा। जिसको भी चोट लगे आइंदा मैं तो ये चाहूंगा कि दोबारा उनकी मत नहीं होगी। जो बीच में घुसने का काम कर रहे हैं और इनसे हाँ, ये बात भी नहीं कर रहे हैं, हाँ। उनके खिलाफ क्या होगा? देखो, मैं ये बात नहीं बोल सकता भाई बीच में कौन है कौन नहीं, लेकिन बीच के बिना ये मार पिटाई, ये कब्जा और ये शिफ्ट होना, ये बिचौले के बिना ये काम नहीं है। हाँ जी, ये सही बात है जी। ये कोई बीच में बिचौलिया है ये, जो काम ने परेशान करवा रहा है। कभी उस साइड से बंद करो, कभी उस साइड से, भाई ये तंग हो के भाई एक साइड ले ले। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से वहाँ पर बिठाया जाएगा। हाँ जी, हम मोटरसाइकिल भी नहीं देते किसी के डंडियां ने। काम को कभी जैसे का रात को आ जाते हैं, कभी कहीं से लिकड़ के आ जाते हैं, पकड़ मनोहर लगते हैं लाल बच्चों को। मेरी बात हुई थी गांव के लोगों से। मनोहर लाल खट्टर जी के साथ में मध्यस्थता हुई थी दिल्ली के अंदर में, और उन्होंने कहा था चुनाव के बाद जो है वो आपकी जो भी समस्या होगी तो वो समाधान करवाई जाएगी। गांव के लोग गए थे वहां दिल्ली, ऐसा बताया गांव वालों ने। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, कोई नहीं गया जी। गाँव का कोई दिल्ली नहीं गया। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं, अपने आप को नंबर 1 लेकर आने की बातें हैं। कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो। हमारे इनके साथ कोई समझौता जी। किसी चीज का भाई और नाला पर जाएंगे और अंसल वालों को भी किसी ना किसी की सह पे ये काम हो रहा है। चर्चा मैं सही बात बताऊं, किसी शह है, किसी की सह, पक्की सह, पक्की सह। मतलब झूठी अफवाहें फैला के जो है वो जो है मामला उलझाने का प्रयास अगर किया जो जा रहा है। उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनके शह पर यहाँ पर आज हुआ, तो अगर वो सामने आया तो बेनकाब करोगे उसको? नहीं आना चाहिए उसको भाई, ये क्या अगर आपके सामने नाम आते हैं तो बेनकाब करोगे उसको? नहीं, उसको हम कहीं भी अपने उसमें जगह नहीं देंगे किसी चीज की भी, समाज में जगह नहीं दोगे? किसी चीज की नहीं देने के हम। नहीं, अगर मान लो कोई कोई भी गलत कल हमने सुना सुभाष कश्यप के बारे में, इसी सुभाष कश्यप के सामने कि भाई हमने मना मीटिंग करी थी। कौन सी मीटिंग करी थी हमने उसके साथ कोई मीटिंग नहीं करी, कोई दिल्ली से नहीं आया, कोई बात नहीं है। अपने आप जो बने बड़ा मैं वहाँ दुआऊं था, ये एक दुआऊं था, ये तो गलत बात है। किसने बोली? कल वो लेडीज थी एक वीडियो है, उसने बोली एक सुभाष ने मीटिंग करी थी। तो मैं हमारे साथ तो कोई मीटिंग नहीं करी होगी, अपने घर बचो मर्जी करो। अच्छा, आपके साथ मीटिंग नहीं करी थी? ना हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। ना सुभाष ने सुभाष दो है यहाँ पर है, एक सुभाष काम्बोज है, सुभाष कश्यप किसका नाम ले रहे हैं? कश्यप, सुभाष कश्यप के। अच्छा, सुभाष कश्यप की बात, मतलब पार्षद साहब भी सुभाष ही है ना? हाँ जी। इसलिए करें। जी जी जी। लेकिन ये बाहर तक कोई बात नहीं है उसकी, हाँ। और कोई लेना नहीं देना ना कंपनी के साथ कुछ भी। हाँ। लेकिन आवा थे कोई बात कर रहे थे भाई मखा बार तो पहले तो जमीन पूरी दिखाओ, या शाम लाती जो सी है तुमने दाब रखी। अब यहाँ से आप दिखाई थी भाई साहब, कल दिखाई थी, लेकिन उसका भी द्वार होना चाहिए। कितनी है शामलात की वो भी काम शामलात की जमीन भी बताई जा रही है 25-26 एकड़। कितनी एकड़? 20 एकड़ है। 20 एकड़ के हमारे साथ 20 में यहाँ तक सब का नक्शा सारा दूर तक आपके पड़ी पास है कुछ इसका है। प्रूफ है? मैं निकल दूंगा। प्रूफ भी ला देंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं। लगभग 50-60 एकड़ के बताया जा रहा है कि टोटल शामलात जमीन बहुत बेच दी गई। वो भी दबाई हुई है कंपनी। नहीं, शामलात बेच नहीं सकता। नहीं, कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई कुछ बना नहीं सकता। हाँ, कुछ भी नहीं बना सकता। वो ये तो गाँव की नियम है है, तो गाँव की रहेगी, वो गाँव की जो उसमें रहेगी। पास होगा बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से, निगम की तरफ से, भाई साहब वो उसके लिए काम आएगी। जी। ना वो बिक सकती, ना उसका कब्जा हो हमने के सकता है, कभी काम नहीं रोके कंपनी के, कभी कोई सड़क कभी किसी के लिए लड़ाई नहीं हुई। आपकी तरफ से कोई ऐसी बात तो नहीं हुई? नहीं चारों तरफ से कंपनी ने नाके लगाए कंपनी हुए ने हैं। नाके ला के हमारा रास्ता, हम अपने रास्ते से जाएंगे जहाँ आएंगे। हमारे मनोहर लाल जी आए थे, मनोहर लाल जी से बात खुद मेरी हुई थी। हमारी यह बात हुई थी कि भाई
कितने बार 3 बार आए हमारे अंजमे अच्छे बैठ कर खुद सुभाष कश्यप के गरी मेरी बात हुई। मैं कहा जी हमारा तो कुछ एक ईंट भी नहीं लगी इसमें। चलो ऐसा है नहीं है भाई, कंपनी की जगह है तो कंपनी की रहने दो, लेकिन हमारी तो गली कुछ तो बनवा दो जो हमारी है। उसमें तो भाई यू इलेक्शन हमारे जीतो और मैं अपनी टीम भेजू। आज तक वो टीम नहीं है, ग्रांट भी उस टाइम में खुद खट्टर साहब को 5 सेक्टर में आए थे। अब हम तो कसूर किसी का नहीं करते हैं, सिर्फ इस सरकार का, इस सरकार के चक्कर में तो मनोहर लाल खट्टर सैनी साहब तो हमारी इतनी बात नहीं हुई बेचारे तन में बात हो, लेकिन खट्टर ने सब रली रली का पता। लेकिन हम तो यह कहते हैं सुभाष कश्यप जो पहलवान अच्छी तरीके भाई आदमी ना किए मेरा यू आया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ तर में बात हूँ। गांव का कोई उधार नहीं हुआ, कोई गांव का उधार नहीं हुआ, लड़ाई बजाए के कुछ हुआ है कुछ नहीं है। 3 दिन से रोला चल रहा है, 3 दिन से हुआ, कभी बीच में नहीं आया, कभी भी नहीं आया। जब मैं भी मेरा क्या है, मैं तो हट गया, मैं तो बिल्कुल सीधा कहूँ। भगवान जी आए थे, मैं आज जय भगवान तो एक दिन आए थे, आज भी उसके भतीजे रह रहे, भतीजे तो भाई तो हम भी हैं उसके, लेकिन वो नहीं कहा कि दिखाऊंगा काली वर्दी वाला बनाऊंगा। हमने कहा भाई तेरे तो टिकट नहीं मिली तो वोट तो हमसे तेरे तो दिन दे नहीं, वो पार्टी क्या पार्टी का है, लेकिन सबसे कसूर करने बात तो सुभाष कश्यप का आया और कुछ मसला नहीं है। या तो उसकी भी छानबीन करी जाए या हमारी छानबीन करे। हम ऐसा कह गए अगर भाई कोई यहाँ सरकारी पटवारी नहीं आवा, इतना सैनी साहब नहीं आ सकते, हम बुलावेंगे खुद सैनी साहब नहीं अंदर नहीं खट्टर नहीं ना तो पता सारी बात होगा। इतना हम कोई ना सरकारी पटवारी न बना दे, इस तरह पड़ इस तरह सड़क करेंगे। जिस तरह उन्होंने सड़क बंद कर रखी है वहाँ बैठे हैं, लेकिन हम भी सड़क वहाँ पर बंद कर देंगे, वहाँ तो इसको करेंगे। मेन वो तो काम की है, काम की है। हाँ जी, एक रूल होता है कि अगर आसपास फैक्ट्री होती है, बड़ा जो कारोबार होता है वो कहने के आसपास के गांव का सुधार करता है। तो इतनी बड़ी कंपनी कटी है, कंपनी ने प्लॉट बेचे हैं, पैसा कमाया, तो क्या लगता है कि कॉलोनी के अंदर भी कोई गली सड़क पानी की व्यवस्था कोई अस्पताल की व्यवस्था या लोगों के भले की व्यवस्था कोई की गई है ना? कोई की नहीं। वो तो कोठियां में पता लग जाएगा जिन्हें प्लाट ले रखे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के लिए करो, मैं हमारे लिए कोई नहीं है। पानी की व्यवस्था दी है। अभी बोला हमने उनके 3 फेरी ग्रांट आया, 3 फेरी गेल सुभाष सब का यहाँ की बात है, टिबल लगेगा आया तो अप्रूव नहीं है, ये नहीं है, ये कंपनी ने कर दे। मेरे पास उसका फोन अमित शाह का बोल, इसको अमित शाह का फोन आवा कभी कभी गाँव से जरूर बदलनी पड़ेगी। सही कर बिल्कुल मुंह पे किन्होंने कहा कि अमित शाह का फोन आया? सुभाष कश्यप ने। अब भाई ये गाँव से जरूर बदलनी पड़ेगी। अच्छा, और ये भी कहा कि बदलनी पड़ेगी। भाई नहीं गले और नहीं जिस पर नहीं है जमीन वो अपना भागो। अच्छा, हाँ, ये मैं खुद आप भी दावे कर रहा, घर भी है नजदीकी, और आप मेरे खुले मन से कह रहे हो आप? हाँ, खुले मन से कह रहे हो, तो नहीं किसी का कोई दबाव नहीं, कुछ से दबाव नहीं, किसी के दबाव में आके बोल रहे हो? नहीं, किसी के दबाव का नहीं, बिल्कुल नहीं। घर भी कह दूंगा मैं उसके, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पार्षद साहब बीच में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे इनको? करते हैं बेचारा हमारे नहीं, मैं तो पार्षद साहब आज ही मिले था, मैं बात आज मेरी जान पहचान हुई है, कोई कभी नहीं गया मैं। ठीक है भाई, उसने कहा खुद आया बैठा में घर वाली मेरी बेटी का लगे भाई वो सैनी साहब आ गए, तो उसने कहा भाई ना कांग्रेस पर करेंगे वोट पर। भाई मेरे गांव वाले कांग्रेस पर नहीं देंगे बिल्कुल। किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने खुद में क्या बोले थे? भाई ये तुम्हारे तो रहनी है, सैनी साहब जब बड़े थे यहाँ अंचल में चले गए थे, भाई मैं खाना मेरे गाँव से पूछ ले, सीधी बात अपने भैया पूछ ले। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम दूर तक बीजेपी के लगते हैं, हम पार्टी से वोट देंगे। जो ऊपर कल तो आपके उसमें आ रहा मनोहर लाल जी जो ऊपर दिल्ली बैठे हैं, उससे वादा कर ईब कांग्रेस में दल बदल कोई नहीं है। हम जब आप कहना चाहते हैं? ठहरो, आप दबाव में तो नहीं कह रहे? ना बिल्कुल दबाव दे, आप सुभाष कश्यप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं बदनाम नहीं, मुंह पे कहूँगा, मुंह पे पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, पक्की बात है, मतलब उन्होंने ये बात कही थी? हाँ कही थी। और ये बात किसने कही कि यहाँ नहीं नाले बस जाओ? सुभाष कश्यप ने। ये भी हाँ, खुद उसकी माँ यार उसकी यहाँ आई। अच्छा, अपने कब बोला था जी? कब बोला? ये 2 दिन मतलब 3 हफ्ते हो गए। आप लोग 3 हफ्ते अभी। कश्यप है और आप लोग भी कश्यप हो, आप लोगों से प्यार नहीं करते हो?
बरादरी तो एक ही आपकी। बरादरी तो ऐसी है भाई है, खुद तरबे बातों में सीधे भाई की करता बरादरी की बात नहीं, प्यार नहीं करते हो? है। क्या करते हैं? ये तो बातें दुख सुख में आते हैं तो कम ये आप लोग की आवाज तो है, लेकिन फिर कंपनी के साथ क्यों कहा भाई, मतलब 2 करोड़ ले रखे मैं नाटा लुभाऊंगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक। आप क्या करते हैं? आप तो सीधे देखो। आप बोलो भाई साहब। कंपनी ने कोई भी हमारे विकास के काम हम नहीं इतने रखे इनके पास। पानी के टैंकर से भी हम बाल्टी लेने जा करते जब भी नहीं हमारे को पानी नहीं होता है मीडिया के सामने ना ना, बोलो 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 आप बोलो। हम इनके बिल्कुल भी वो नहीं करते। ये सारा को हमारी जितनी इनकी लड़ाई इनकी के लिए कभी कंप्लेंट दी हमारी इनकी, हमने इनकी कभी कंप्लेंट नहीं करी कंपनी की भी। उनके साथ जो भी रोड़ा हुआ हमने उनका कोई वो नहीं उनसे साथ। ये जो जमीन बेची गई थी, ये किसान कौन लोग थे? इसी गांव ये के थे? गांव के थे, कुछ अपना शहर के हैं। इसमें 2-3 जगह है। हाँ, काफी शहर की जमीनें हैं। रकबा रकबा इसी गांव का पड़ता होगा? नहीं, पूरा शहर का भी है। पूरे शहर का भी है, कमोपरे का भी है, इसका भी है। अच्छा। और इधर सैनियों का भी है। अच्छा। अलग अलग 200 किले करीब लिए थे, अलग अलग। जी जी। तो आज पार्षद साहब आप पहुंचे हैं यहाँ पर और किस समस्याओं को लेकर पहुंचे आप? काफी लोग यहाँ पर मात्रा में, काफी औरतें खड़ी, आदमी खड़े, बच्चे खड़े। देखिए, ये तो ये पता चला ना भाई, मार पिटाई हुई, औरतों में भी हाथ उठाया गया, ट्रैक्टर भी चढ़ाया गया, इस भाई का हाथ टूट रहा है। तो मेरे वार्ड के मेरा परिवार है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा जी। और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है ना, इनके ऊपर तक लड़ाई जाएगी और मैं खुद लेके जाऊंगा। तो समस्याओं का आप बात करना चाहिए, अगर बात करें तो जिला प्रशासन से करेंगे कि हाँ, जिला प्रशासन से बात होगी, निगम में भी होगी, ऊपर भी बात होगी। एक आपके वार्ड की बात है कि कुछ जमीन शामलात भूमि है जो कहीं ना कहीं हंसल ग्रुप का बेच दी गई है और दबा ली है। देखिए, वो किसने बेची किसने नहीं बेची, उसका कागजों के बाद पता चला। जांच तो करवाएंगे। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग है यहाँ पे सामने, वो सारी सामलातें बनी हुई है, ऐसा हमें पता लगा। देखो, अगर ऐसा है तो उसकी इंक्वायरी होगी और बहुत जल्द शुरू होगी। कागज उसके पास हो। कई मकान भी हैं जो बीच में रुक चुके हैं और वो मकान कोठी बन रही थी और बीच में रुक चुके हैं, वो जमीन भी शामलात की थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बताया गया, तो क्या उनकी भी जांच की जाएगी? देखो, जो भी शामलात है गोपी वाले गांव के जी, वो हर 1 इंच का हिसाब लिया जाएगा, 1 इंच की तहकीकात होगी, उसके बाद बता पाऊंगा क्या फैसला होगा क्या। लेकिन अगर वो शामलात है हमारे कागजों में पक्की है तो वो खाली कराई जाएगी। खाली कराएंगे। एक बड़ी बात है कि कुछ भी सरकारी जो प्रोजेक्ट होगा वो लगेगा जो इनको सूट करेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, या कुछ भी है। मीडिया के आगे तब बात रखेंगे सर आप? अरे, मीडिया के आगे तब बात रखेंगे ना आप? पहले उसका पहले पता हाँ, कर ले, जांच होगी, तहकीकात होगी, जांच होगी, उसके बाद बता पाऊंगा। पार्षद जी एक बात करना चाहते हैं, ये गांव के लोग हैं, मरना जीना सबको है, हम भी मरना जीना सभी गाँव में मरते ही लोग हैं, परंतु इनके मरने के जीने के लिए तो कॉलोनी है, मरने के बाद इनके लिए शमशान घाट नहीं है। और जब शामलात भूमि इतनी एकड़ जमीन है तो किसी भी जगह छोटा शमशान घाट बन सकता है, और इतने सालों से इनका शमशान घाट नहीं है। इन्हें कभी कहीं और कभी कहीं अपना मुर्दा जलाना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? असल भाई चुप हो जा। असल में मैं बताता हूँ इस पूरी सिचुएशन का। जैसे मेरा तो 4-5 महीने हुआ, 1-2 बार में बीच में पानी की प्रॉब्लम थी, मैंने सबमर्सिबल भी लगवा दिया था, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है ना, उसका अभी तक यही नहीं पता चल रहा है भाई इनकी जमीन है कहाँ वो। अब वो ऊपर तक बात जाएगी, इंक्वायरी होगी, तब उसका सही पता चलेगा भी कितनी जमीन और कितने पे कब्जा और किसने बेची। बात तो ये भी है ना, किसी ने तो दी है, ये अपने आप तो कब्जा हुआ नहीं, किसी ने तो जमीन दी है, एंड ओवर की है इनके, जिन बेचारों को नहीं पता था। अब पता चल रहा तो सारी बात उजागर हो जाएगी। अगर जमीन निकलती है तो शमशान घाट बनवाया जाएगा, शमशान घाट बनवाया जाएगा, अच्छी खासी होगी तो स्कूल वगैरह बनवाया जाएगा। क्या सर, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ पूरा आश्वासन है ਹੁਣ दोबारा तो नहीं होगी सर? ऐसा है रघु जी, आश्वासन तो झूठे भी होते हैं। मैं तो इस चीज में बिलीव कर रहा हूँ भाई कुछ निकले और वहाँ कुछ बने। आश्वासन क्या, मेरे तो भाई बंद है, मैंने कहा जाना है, परिवार है इनके बीच में रहना। बड़े हुए हैं सारे हाँ, इनके साथ। ये नहीं, जो दबंगाई हुई इसके बारे में बात नहीं, उसके बारे में भी कार्रवाई करी जाएगी जी। दोबारा ऐसी हरकत नहीं हुई। नहीं, दोबारा नहीं होगी जी। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है पार्षद साहब जो है उन्होंने बोला, नारसिंह जी एक वीडियो था जो बोला कि जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसकी जांच होगी। और ये गोपीवाड़ी गामड़ी की जो है वो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई मूलभूत सुविधा जो है वो नहीं है।
कोई मूलभूत सुविधाएं जो है वो यहाँ पे लोगों को नहीं मिली, और जिसके कारण से बादल ये देख सकते हैं यहाँ का निवासी जो है वो बादल है, और सभी जो है आरोप, गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बादल क्या दिखाना चाहते हैं हमें? जी एक सड़क सी पड़ रही थी अंचल वालों ने वो पर एग्रीमेंट होता जी कैमरे का क्या? एक क्रॉसिंग ली थी जी सड़क जिससे डैमेज कर दी थी, नगर निगम की बनी हुई सड़क थी जी वो। अच्छा। हाँ जी, वो पाइप लाइन बनी थी, वो चाची ने बता दिया था जी चाची को। कई बार हमारे पे एग्रीमेंट होया, एग्रीमेंट में ये लिखे गए जी पानी डल जाए। चलो सारा मैटर बता ही दो, बस बता दो आप क्या मामला था, क्या बोलना था वो सड़क पड़ी। अरे आप बता दो भाई क्या नाम क्या आप जी एक बार एग्रीमेंट होया था जी अंचल वालों के साथ, भाई सड़क पाड़ लेते हैं और जब आपकी कॉलोनी का पानी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, अब वो एग्रीमेंट दिखाते हो तो वो साफ इनकार करते हैं पानी गिरवाने के लिए, इसलिए 2 बार डैमेज कर बोला ये नगर निगम की सड़क है जी ठीक है, धन्यवाद। ये लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरह से इकट्ठे हुए हैं, और एमसी साहब जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आश्वासन दिया है कि दूध का दूध और जो है वो पानी का पानी। इन लोगों ने हमारी समस्या सुनिए, आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।